29वें नंबर की गाथा में इस बारे में हमने विचार किया कि निश्चय की स्तुति और व्यवहार की स्तुति। व्यवहार में शरीर संयोग आदि को लेकर कहता है, स्तवन आदि, और निश्चय ने उनसे भिन्न आत्मिक गुणों को लेकर वर्णन करता है। व्यवहार में जिन गुणों को लेकर वर्णन करता है ये तो बताया कि जैसे कि स्फटिक मणि के समान शरीर भगवान का, शुद्ध शरीर, निर्जंतुक शरीर, परमोदारित शरीर, सहज सुगंधित शरीर, ऐसे हजारों विशेषताएं जिनेंद्र देव के शरीर में सहज होती, जन्म से होती। कहीं तो अतिशय रूप सुगंधितन नहीं पास एवं निहार नहीं हो रहा उनको, रूप सुगंधित है, दाढ़ी मूछ नहीं बढ़ रहे, मतलब कितने वर्णन अगर आप करने जाओगे तो बहुत सारे। ये 46 अतिशय में जो ज्यादा वर्णन किए जाते हैं उन 46 में से 42 तो शरीर और संयोग लक्ष्य ही हैं। लेकिन 29वें नंबर की गाथा में कह दिया कि भैया ये जो भी वर्णन किया वो वास्तव में शरीर का है, आत्मा का नहीं। निश्चय नहीं से वो आत्मा के साथ जुड़ता नहीं। ख्याल में आया? और उसकी सिद्धि के लिए दृष्टांत देते हैं। उससे पहले एक चीज जरा विचारणीय है जो 28 के भावार्थ में थी हालांकि, लेकिन फिर भी अपन एक बार नजर कर लेते हैं उस पर। अही कोई प्रश्न करे थे 65 नंबर पाना ऊपर जो अही कोई प्रश्न करे कि व्यवहार ने तो असत्यार्थ कहो छे, મળ્યો ને બધા? તો શરીર જડ છે તને તો વ્યવહાર આશરે જડની સ્તુતિનું શું ફળ છે? એટલે શરીર આશરે સ્તુતિ કરવી જ કેમ? અને ऐसा नहीं है कि केवल हम लोगों ने की, प्राचीन आचार्यों ने भी किया। हम लोग कहते तो कह देते नहीं भैया पता नहीं था, अज्ञान या प्रतिबुद्ध। भावलिंगी संतों ने स्वयं शरीर आदि गुणों की स्तुति की है। तो एक प्रश्न आता है कि अगर वो व्यवहार है, व्यवहार असत्यार्थ है, तो फिर उनके आधार पर क्यों वर्णन किया? तो समाधान, व्यवहार ने सर्वथा असत्यार्थ નથી, निश्चय ने प्रदान करी असत्यार्थ कहो छे। आई लाइन ख्याल में? किसके हिसाब से? निश्चय के हिसाब से व्यवहार असत्य। जैसे कि फर्स्ट डिवीजन पास होना, जैसे मेरिट में आने की इच्छा हो, उसको अगर फर्स्ट डिवीजन पास हो ना, अरे फर्स्ट तो छोड़ो, जो 10 साल से 9th तक जो क्लास में फर्स्ट आया हो हमेशा, और बोर्ड एग्जाम में सेकंड न जाए। क्या बोला? 9th तक थ्रू आउट क्या किया हो उसने, अपनी क्लास में टॉप किया हो, और 10th में या 12th में वो सेकंड आए, और फिर उसको पेंडा खिलाओ तुम, हाथ नहीं लगाएगा। ये बोले मजे ले लो, तुम भी ले लो मजे ऐसे ही बोलेगा। क्यों? सेकंड आना बुरा है? सिल्वर मेडल बुरा है? गोल्ड के सापेक्ष सिल्वर मेडल बुरा है। वरना तो ओलंपिक में अगर कोई सिल्वर भी जीतता है तो उसे कम थोड़ी माना जाता, लेकिन जिसने पहले गोल्ड जीता हो फिर सिल्वर जीते तो उसे अंदर में वो खटकता है। बस यही बात व्यवहार की है कि व्यवहार की स्तुति सर्वथा असत्यार्थ है, ऐसा मिथ्यात्व की स्तुति सर्वथा सत्यार्थ। समझ लेना, मिथ्यात्व क्या है? कर्तापने के रूप में की जाए वो मिथ्यात्व, राग रंग को भगवान में बता दिया जाए वो मिथ्यात्व। ऐसा अपराध नहीं करना। वीर बन के महावीर बन के चले आना है, जन्म जन्म तक लूं प्रभु, जन्म जन्म तक तुम मुझे तारने आओ, जैसे राम सबरी को तारने आ गए, है ना, जैसे कि वो कृष्ण सुदामा को तारने आ गए, ऐसे हे भगवान तुम मुझे क्या करो, ये तो मिथ्या होगा। क्यों? क्योंकि भगवान तो गए सो गए,
दोबारा आने वाले, तो मिथ्यात्व की भक्ति सर्वथा सत्यार्थ है, लेकिन व्यवहार की भक्ति निश्चय के सापेक्ष सत्यार्थ। बराबर। ये सिल्वर मेडल असत्यार्थ है किसके लिए? कि जिसे गोल्ड की अपेक्षा थी, लेकिन जिनको नहीं समझ में आता, जैसे यहां पे बताया कि बड़ी चदमस ने पोतानो परनो आत्मा साक्षात देखा तो નથી, शरीर देखाय છે, તેની શાંતરૂપ મુદ્રાને देखीને પોતાને પણ શાંત ભાવ થાય છે। अब जो कहते हैं निरखी निरखी मनहर मूरत तोरियो जिनंदा, कोई कोई आत्म निज निधि पाई हो। भगवान की मुख मुद्रा को देखकर अपने चैतन्य प्रभु की याद आती है, और चैतन्य प्रभु के दर्शन करके, आत्म दर्शन करके सच्ची निश्चय भक्ति हो। आई कि नहीं? यही बात समझ ख्याल में आया? ये चीज को थोड़ा विचारना। तो इसीलिए व्यवहार की भक्ति अपने आप पर कही जाए। लेकिन उसके बाद तो 29वीं अपन ने पढ़ी कि जैसे निश्चय से वर्णन किया जा रहा है, मगर वो व्यवहार का वर्णन निश्चय गुणों से युक्त होता नहीं। बराबर। अब 30वें नंबर की गाथा में उसी बात के पोषण के लिए एक दृष्टांत देते हैं। कितना सुंदर दृष्टांत दिया, जो क्या कहते हैं, कथम शरीर स्तवनेन तद तद अधिष्ठात्री तत्वात्मनो निश्चयन सवनम न युज्यत। जो અહીંયા નીચે દે લે कि शिष्यનો प्रश्न છે कि आत्मा तो शरीरનો अधिष्ठाता છે। आत्मा કોણ છે? શરીરનો અધિષ્ઠાન। આ શરીર શું છે? અધિષ્ઠાન। અને આત્મા શું છે? અધિષ્ઠાતા। ખબર પડી? જેમ કે અધિષ્ઠાન એટલે જગ્યા, પ્રતિષ્ઠાન હોય છે ને, પ્રતિષ્ઠાન અમુક જગ્યાએ શું હોય? પ્રતિષ્ઠાન, પ્રતિષ્ઠા નહીં, પ્રતિષ્ઠાન છે એટલે દુકાન। અને દુકાનનો માલિક કોણ? એ પ્રોપ્રાઇટર। બરાબર? હા, માલિક ન કહેવાય। માલિક કહીશું તો જળનો ચેતન માલિક। અધિષ્ઠાન ત્યાં સ્થાન રહેનારો, અધિષ્ઠાતા એટલે ત્યાં રહેનારો એમ। અધિષ્ઠાતા દેવતા નહીં હોય છે ત્યાં, એટલે માલિક નથી, ત્યાં એ રહે છે એમ। એ જગ્યાના અધિષ્ઠાતા દેવતા એ છે। તો અધિષ્ઠાન કહેવાય છે। જેમ જીન મંદિર આપણું અધિષ્ઠાન છે, અને શ્રીમંદર ભગવાન ત્યાંના અધિષ્ઠાતા છે। બરાબર? તો આ આત્મા તો શરીરનો અધિષ્ઠાતા છે, તેથી શરીરના સ્તવનથી આત્માનો સ્તવન નિશ્ચય કેમ યુક્ત નથી? એ શરીરનો વર્ણન કરીએ તો આત્માનો વર્ણન નથી થતો। આના માટે दृष्टांत આપે છે। એટલે कुंद आचार्य देव ने साहित्य में बहुत दृष्टांतों का प्रयोग किया। बराबर ना? और उन दृष्टांतों के आधार पर सिद्धांतों की पुष्टि। तो ये यहाँ कहते हैं, देखो, णैरम्य वन्यदेज णविरण्णो वर्णना कदा होदी देह गुणे तो बनते ण केवली गुणा खुदा होती। पढ़िए। वर्णो वर्णना कदा होदी वर्णन करे देखो, णैरम्य नगर का, नगर वन्यदेज वर्णन करने पर ज मतलब जे प्रकारे
णवीरण्यो, रण्यो मतलब राजा, राजा णवी, राजा का वर्णना कदा होती, राजा का वर्णन नहीं होता। नगर के वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता। देह गुणे शुभ बनते, ऐसे ही देह के गुणों की स्तुति करने से, शुभ बनते मतलब स्तुति करने से, न केवली गुणा सुधा होती, केवली भगवान के गुणों का सुधा मतलब स्तुति नहीं। बात क्या में दृष्टांत कर सकता, जैसे राजा तो अपने किले में है, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी हमें वो कुंभलगढ़ का वर्णन करते हैं तो हमें कुंभा राजा याद आ जाता है, जयगढ़ का वर्णन करते हैं तो जय सिंह याद आ जाते हैं। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे करके अलग अलग जगह पर, अलग अलग जगह के किलों के वर्णन में, नगरों के वर्णन में हमें वहां के राजा याद आ जाते हैं और हमें ऐसा लगता है नगर और राजा एक में एक है, नगर में राजा रहता है, लेकिन नगर के वर्णन मात्र से राजा का वर्णन नहीं। समझ में है? दिल्ली का वर्णन कर दो तो मोदी का वर्णन थोड़ी हो जाए। दिल्ली, अब विचार करके देखो, दिल्ली बहुत बड़ी है तो मोदी का थोड़ी इतना बड़ा विस्तार। ऐसे कह सकते मोदी का राज चल रहा है, राज्य किसका है? नरेंद्र मोदी का, ऐसे कहते अपन। लेकिन उसके बावजूद भी राजा तो अपने में ही है और नगर अपने में ही है। नगर की शोभा से राजा की प्रसिद्धि होती है, लेकिन उसके बावजूद भी नगर अलग है न राजा है। जैसे कल ही मेरे यहाँ पे गेस्ट आए, अभी भी हैं, तब उनको रात को रिवर फ्रंट वाले रास्ते पर ले गए थोड़ा। अच्छा, बहुत बढ़िया, मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम कर दिया, बहुत बढ़िया काम कर दिया। सब कहते हैं अच्छी बात है, कहते हैं हम भी कहते हैं अच्छी बात है, इसमें बुरी बात, बुरी बात थोड़ी है। लेकिन आप समझ में है ना कि जैसे नगर के वैभव से किसका वर्णन, प्रसिद्धि किसकी बढ़ती है? राजा की प्रसिद्धि बढ़ती है। दुबई के लोग चर्चा करते हैं तो दुबई को याद करते, तो वो शेख को याद करते, इसके कारण वो बढ़ा। मतलब शेख तो जरा था, दुबई बढ़ा, लेकिन उसके बावजूद भी जब वह नगर प्रसिद्धि को पाता है तो राजा भी प्रसिद्ध होता है। नगर के कार्यों से राजा भी प्रसिद्धि को पाता है, लेकिन क्रमार्थ से देखा जाए तो राजा राजा में है और नगर, और ऐसे ही राजा का निधन हो तो नगर में शोक होता है। ऐसा नहीं कि एकदम अलग अलग है। नगर की शोभा से राजा की प्रसिद्धि बढ़ती है, राजा के निधन से नगर में शोक होता है, लेकिन उसके बावजूद भी राजा राजा में है, नगर नगर। राजा तो मरते रहते, नगर कभी नहीं मरते। समझना है कि नहीं है? ये बात यहाँ पर है, यहाँ यही बात है। ये नगर मर जाता है, राजा नहीं मरता। अंतर इतना आ जाता है, आई कि नहीं ये बात ख्याल में? वहां पे क्या होता है? राजा मर जाता है और नगर धमधमता रहता है। कितने राजा हो गए भारत में, कितने मर गए, गड़ गए, जल गए हैं, और वो नगर जी देश वो चलता रहता है। लेकिन यहाँ ये राजपाट चला जाता है और राजा जीवित रहता है। इतना अंतर है। बात आई कि नहीं ये ख्याल में? वो दृष्टांत है और ये सिद्धांत है। बराबर। तो शरीर है नगर की भांति और राजा है आत्मा की भांति। जैसे नगर से राजा भिन्न है, वैसे देह से आत्मा भिन्न है। जैसे नगर के वर्णन से राजा का वर्णन नहीं होता, वैसे शरीर के वर्णन से राजा का वर्णन आत्मा का वर्णन परमार्थ से। लेकिन जैसे नगर की सुंदर दशा राजा की प्रसिद्धि का कारण बनती है, बनती कि नहीं बनती, वैसे ही शरीर की सुंदर अवस्था वो आत्मा की प्रसिद्धि का कारण बनती है। तीर्थंकर तो नहीं देखे हमने, लेकिन जिन्होंने गुरुदेव श्री को देखा ना, आज भी उनसे आप पूछो
जिन्होंने गुरुदेव को देखा ना, वो भले गुरुदेव के तत्व ज्ञान से परिचित ना हो, लेकिन तो भी आप अनजाने व्यक्ति, मैंने तो कई लोगों के अनुभव सुने, आओ मतलब प्रवचन में क्या बोलते थे बाद में पता चलता है। आओ रूप हो तो एकदम, भोपाल में जब आए थे ना, भोपाल में तो मुझे याद है भोपाल के कुछ लोग जो है मतलब मित्र पक्ष वाले तत्व ज्ञान से ज्यादा परिचित नहीं थे, लेकिन गुरुदेव श्री को देखने आए। अंग्रेज साधु आया, अंग्रेज साधु ऐसा बोला मुझे याद। और उनमें हेमचंद जी ब्रह्मचारी जी है ना, उनके साथ उनके पूरे मित्रों की टोली गई थी। बोले देख के तो आए, और इसी के एकदम देखने के लिए गए थे हम तो, एकदम दिव्य रूप अलौकिक व्यक्तित्व। अंग्रेज साधु कह रहे, अंग्रेज साधु आया, अंग्रेज समझ में आया? अब समझ रहे ना, गुरुदेव श्री कभी अपने आप को शरीर रूप नहीं मानते, बराबर, कभी नहीं माना उन्होंने अपने आप को शरीर रूप, धूल का, जड़ का। और उसके बावजूद भी वास्तव में तो पुण्य वर्गणाओं का प्रताप होता ही होता है। नेहरू की भी मैंने जो लोगों के पर्सनल एल्बम देखे, नेहरू की जब मैं गया था, 90-92 वर्ष की उम्र में ऐसा तेज व्याख्यान आप उनके सुनो, जो मतलब कोई आर्टिफिशियल नहीं था वो। 92 साल की उम्र और मरण के 6 महीने पहले, और उस समय जबकि उन्हें खुद ब्लड कैंसर डिटेक्ट हो चुका था, तब की बात। सब लोग मना कर रहे थे कि मत जाओ मत जाओ। रामजी बापू तो मतलब लिटरली गुस्सा हो गए थे गुरुदेव के ऊपर, केम जाओ तो तुम्हें, केम जाओ, लिटरली गुस्सा हो गए थे मतलब। और नाराज हो गए, जैसे हो जाता ना, नाराज हो गए मतलब चले गए उठ के, ऐसा। तो गुरुदेव ना ना देश की बार पहलो થાય છે ને, બધા કેટલા બોલ કહે છે ને, આમ છે ને તેમ। वहां पे भी जो लोग ऐसा दिव्य रूप हो उनका, मतलब ये कैसे हो जाता है? आप विचार करके हम लोग जितने सारे क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक सब कर लेते हैं, बराबर, तो भी हता एवा ना एवा क्यों? विचार करके देखो। और वो ज्ञानी कभी शरीर का ध्यान भी ना रखे, देखे भी नहीं ढंग से चेहरे, तो भी इतना दिव्य तेजवंत चेहरा कैसे होता है? ये भाई साहब आप समझो, अंदर की शांति जब चित्त में रहती है तो आपका शरीर भी पुण्य वर्गणाओं से भर जाता है। ये बाहर की नहीं है शांति, ये सौंदर्य अंदर की शांति का बाई प्रोडक्ट। तो जैसे अब देखो, तो गुरुदेव को तो शरीर में अपनापन कभी भी नहीं, लेकिन तो भी उनके शरीर के जो कह ना कि सैनन, बराबर, उनके उसको देखकर कितने लोग कब तक प्रभावित होते रहे। और जबकि उनका तत्व भी उनके ख्याल में नहीं आया, तब भी उनके व्यक्तित्व को देखकर ही लोग क्या हो जाते थे, मतलब उनकी शरण स्वीकार कर लेते थे। ऐसे उनके व्यक्तित्व का प्रभाव, क्योंकि ये एक नहीं, सैकड़ों लोगों के जो चर्चा हुई ना, चर्चा उसके द्वारा ही, सैकड़ों लोगों से चर्चा की। वो तत्व की बात बाद में बोले, वो तो बहुत कम लोगों को समझ में आती है, आगे कम को समझ में आती है, ऐसा नहीं है, पहले भी कम को समझ में आती है। मतलब आज अपन कहते हैं कि पहले सब समझदार थे, आज नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी जो लोग बैठते थे वो सब समझ जाते थे, ऐसा नहीं है। हाँ, पर इतना जरूर गुरुदेव की हाजिरी में उन लोगों को अंदर से एक्सेप्ट हो जाता था, ये जो बात कह रहे हैं सही बात कह रहे हैं, हटकर बात कह रहे हैं, शास्त्र की बात कह रहे हैं, आत्मिक की बात कह रहे हैं, ये ख्याल में आता था। सब समझ, जितनी अपेक्षाएं आज ख्याल में हो रही हैं उतनी पहले नहीं थी। चलना है कि नहीं है? हाँ, गिने चुने लोग तब भी विद्वान हुए थे, वक्ता हुए थे, चर्चा करते थे, उसका नहीं, लेकिन वो मुट्ठी भर थे। सामान्य लोग तो गुरुदेव के व्यक्तित्व को देखकर आत्मिक की भावना उनकी पात्रता जगती थी, तो देखकर सहज स्वीकार कर लेते थे कि नहीं नहीं ये बात कह रहे वो सही। और ये बात दादा ने भी, डॉक्टर साहब ने भी
अपने जब गुरुदेव श्री के उपकार दिवस के ऊपर उन्होंने व्याख्यान दी और वो प्रकाशित किए हैं, उन्होंने कई बार बोला कि आज हम 1000 लोग प्रचार कर रहे हैं और उस समय गुरुदेव अकेले थे, लेकिन आज भी हमारे 1000 से ज्यादा उन एक के द्वारा प्रचार हो, ऐसा उन्होंने स्पष्ट बोला। ख्याल में अब जो हो रहे ना, अब जो लोग भी जुड़ रहे हैं अपने साथ में, वो तत्व को लेकर जुड़ रहे हैं, चेहरे को लेकर नहीं जुड़ रहे। पहले गुरुदेव का चेहरा ही क्या था? आशीर्वाद रूप था, और उनकी पुण्य वर्गणाओं से सहज ही लोग प्रभावित और वो स्वीकार किया। नहीं है। आप अपने जो भी बुजुर्ग हैं अभी, जो बहुत रुचिवंत ना हो, लेकिन उनसे पूछना कि गुरुदेव की स्मृति क्या है, तो एक ही बात आएगी, ऐसा रूप था, ऐसा ये बता रहा है कि क्यों व्यवहार, यहाँ पे कह रहे कि व्यवहार में जो शरीर आदि गुण हैं, वो शरीर आदि गुण यद्यपि आत्मा के नहीं है, तब भी अज्ञानी अवर्ण जीवों के लिए वो गुण आत्म कल्याण में कारण बन। क्या जरूरत है कि इंद्र समो शरण बना? क्यों बना था बताओ? कुबेर के द्वारा क्यों इतनी मेहनत करा? कारण बहुत स्पष्ट है कि राह चलते लोग के लिए, व्यक्ति के लिए किसी बोलने कि भाई ये तुम्हारे भगवान है, मान लो, नहीं मानेंगे, बहुत भाग्यशाली मान पाएंगे। और जब इतना वैभव बता देते हैं जो जिनको भगवान छूते तक नहीं, तो राय चलते हो भाई इतना सब बता रहे तो कुछ तो होगा, ये दुनिया में जितना चल रहा है ना, कहीं तो हंसे એ જ બેસું પડતા। આટલા લોકો જાય છે, આટલો મોટો સંકુલ છે, આટલા લોકો સાંભળે છે, કંઈક तो हंसे, કંઈક तो हंसे। यानी जगत में जहां पे भी हजारों लाखों लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कोई समझ के जा रहा हूं ऐसा नहीं है। जगत में गडरिया प्रवाह चल रहा है और फेस वैल्यू रहती, आप समझो इस बात को। मैं बहुत वो नहीं कह रहा, बड़ाई या बुराई के एंगल से नहीं कह रहा, लेकिन हजारों जगह हजारों लाखों लोगों की भीड़ हो और आप फेस वैल्यू पे मत जाओ, और यहां पे अपन जो चर्चा कर लेते हैं तात्विक पॉइंट ऑफ व्यू से मूल्यांकन कर लो उसका। अगर आप करने में समर्थ हो कि हजारों की फेसबुक देखकर जो भीड़ है ना, भीड़ वो सब गाडरिया प्रवाह में है। कोई जिज्ञासुबान कितने हैं पता नहीं, जो भी हो रहा है वो एक उनने उनसे कहा, उनने उनसे कहा, और वो बस अच्छा है, अच्छा है, इतने सारे लोग आते हैं, अच्छा है, अच्छा है, इतने सारे लोग आते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही सब चल रहा है। बड़े बड़े आयोजन देख लो जहां लाखों लोग इकट्ठे होते हो, बड़े बड़े व्याख्यान देख लो जहां पे लाखों लाखों लोग सुन रहे हैं। तात्विक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप खुद निर्णय कर लो कि कहां क्या है, वो न्याय के लिए है। गुरुदेव का सच बता रहा हूं बहुत उपकार है कि जो उन्होंने हमें तत्व की दृष्टि दी, उन्होंने हमें ये सिखाया। भले ही उनके जीवन में स्वयं ये बात घटित हुई कि भाई व्यवहार के वर्णन से लोग आकर्षित होते थे, लेकिन उन्होंने उस चकाचौंध में परमार्थ को कभी गौण नहीं किया। समझ में आया? ये वो परंपरा उन्होंने दी हमें। भले ही लोग उनके व्यक्तित्व से आकर्षित होकर उन तक आते थे, लेकिन सुगुरु का लक्षण क्या है? सुगुरु का लक्षण ये है कि वो ये बताते थे कि पुण्य से जो मिला है वो धूल, लाखों की भीड़ मिल गई वो भी धूल है, सुंदर शरीर मिल गया वो भी धूल है, हर जगह लोग मानने अनुयायी मिल गए, कोई दम नहीं है प्रभु। ये उनके सुगुरु बने का लक्षण है। व्यवहार की पुण्याई की चकाचौंध ने उनके परमार्थिक लक्ष्य को कभी विस्मृत नहीं होने दिया।
ये उनकी सबसे बड़ी पुरुषार्थ है और हम जैसे लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा। बराबर क्या है? बहुत कम होता है जहां पुण्य पवित्रता का संगम होता है। वो गुरुदेव उनमें कैसे पुण्य के उदय से बहुत बहुत सारा वैभव उनको था और उसको देखकर बहुत सारे लोग आकर्षित होकर उनका इतनी बड़ी क्रांति ऐसी नहीं हो पाती। तत्व के रसिक लोग तत्व से जुड़े, व्यवहारी लोग उनके व्यक्तित्व से जुड़े, बराबर, जो आचरण प्रिय लोग थे उनकी सादगी से जुड़े, बराबर, जो व्यवस्थित व्यवस्था वाले लोग थे वो सोनगढ़ की व्यवस्थाओं को देखकर जुड़े। मतलब सबके जुड़ने की वजह अलग अलग, ऐसा नहीं कि सब एक ही वजह से जुड़ गए। अब देखना, लेकिन बाहर की पुण्याई के कारण उन्होंने कभी पवित्रता को खोया नहीं। जो तत्व के प्रतिपादन की पवित्रता होती है वो यथावत उनकी रही। बराबर क्या है कि नहीं है? ये यहां पर कह रहे हैं कि ये उनके सुगुरु पने का लक्ष्य। तो जैसे नगर के वर्णन से राजा की प्रसिद्धि होती है, लेकिन राजा नगर में नहीं, ऐसे ही बाहर में सभी राज्य की शोभा से, बराबर, ये आत्म ज्ञान की प्रसिद्धि होती है, लेकिन आत्मा वैसा वे गुणे तुम बनते। समोचरण में भी आत्मा के गुणों तक पहुंचने वाले बहुत कम होते, बाकी तो बाहर वाटिका वगैरह में लटक के रह जाते, वैभव में रह जाते। ये सब क्यों बनाता समोचरण में इंद्र? कि भाई जिन्हें आत्मा की रुचि है वो आत्मा तक पहुंचे, लेकिन जिनको ये बाहर की चीजों की रुचि है वो वहां पर रहे तो उन्हें निमित्त है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या रहता है ऐसा? निमित्त है। बराबर। आज भी बहुत सारे लोग एकांत की समीक्षाएं करते हैं ना, तभी कहते हैं पंच कल्याणकों में इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, ये क्या है, वो क्या है। बराबर, हम ही पता है कि इनकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुद्दा इतना सा है कि अच्छा खाए पिए बिना, अच्छी सुविधाएं बिना दिए बिना तुम बुला के बता दो लोगों को। क्या में है कि नहीं है? समस्या ही है। अगर सब इतने भोगों से अरुचिवंत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्यों आरंभ समारंभ में लगे। जब तक मैं अहमदाबाद के माहौल से परिचित नहीं था तब तक मुझे लगता था कि भाई बिना खाए पिए भी मिलना जुलना हो सकता है, लेकिन अब लगभग 14 साल में मेरी भ्रांति पूरी तरीके से टूट चुकी। क्या करना है? अभी लोगों को इकट्ठा करना है तो खिलाए पिलाए बिना नहीं कर सकते। क्या करेंगे? अब मेरे करने लायक काम तो मैं कर ही रहा हूं, कितने दिनों से समझा रहा हूं कि भाई क्या खावा पीवा का इधर, पर उसके बावजूद भी आपकी मान्यता कितनी सुधरी? क्या मैं कोई एक ऐसे दिन की शिविर की कल्पना कर सकता हूं कि जिस दिन आप 6 घंटे स्वाध्याय करेंगे मंदिर में, लेकिन भोजन नहीं मिलेगा, भोजन घर पे करेंगे? होता हो पंडित जी 6 कलाक हमड़ा हो तो जमणवार तो आप पूछ पड़े ना, बोलो व्यवस्थापक महोदय करते हैं तो 6 घंटे का शिविर। भाई सबको खाना अपने घर पे खाना है, लेकिन प्रवचन सुनने 6 घंटे आना है। ना आओ ना आओ, 6 घंटे तो दूर की बात रही, अगर 10 बजे से ज्यादा प्रोग्राम सुबह का चलाना हो तो क्या 10-11 बजे से ज्यादा का अगर प्रोग्राम कुछ चलाना हो तो क्या हो जाता है? फर्जिया। बराबर हो जाएगा क्या? यही बात है बेटा, व्यवहार आत्मा को छूता नहीं, लेकिन व्यवहारी जनों को आत्मा की बात बताने के लिए ये सब उपाय किए गए हैं। लेकिन अभी आती बात, नए रम्मी वन्य दे जविरण्यो वर्णना कदा होली
कि जैसे नगर के वर्णन में आत्मा का वर्णन, राजा का वर्णन नहीं होता, ऐसी व्यवहारिक चीजों से आत्मा का वर्णन नियम। अब आपके पास ये है कि आप खा पी के उड़ा दो, तत्व को उड़ा दो, अथवा खाने पीने को या बाहर की सुविधाओं को एक पारिश्रमिक समझो। क्या शब्द है ये? लाइन को थोड़ा समझना, क्या बोल रहा हूं? खा पी के उड़ाना बराबर, और एक होता है पारिश्रमिक। पारिश्रमिक समझते हो क्या होता है? हाँ, पारिश्रमिक मतलब आपके परिश्रम का रिवॉर्ड। ये समझो, कई बार लोग, मैं बहुत आदर्श रूप की बात कर रहा हूं, मेरा कोई व्यक्तिगत किसी पे कोई वो नहीं है, आपसे विक्षिप्त नहीं है, लेकिन अगर आप शिविर में, पंच कल्याणकों में भी कहीं जाते हो और प्रवचन नहीं सुनते और भोजन कूद कूद कर करते हो, तो समझ लो आप उस भोजन के अधिकारी हैं। अगर आप एथिकल रूप से आप विचार करके देखो, शिविर में जाओ, सोनगढ़ की प्रसंगों में जाओ, पंच कल्याणकों में जाओ, सब जगह जाओ, भोजन में हाजिरी पूरी और बाकी टाइम तो आप नैतिक रूप से उसके अधिकारी हैं। समझ में आया कि नहीं है? क्यों? क्योंकि जिस दातार ने ये भाव किया, दातार ने क्या भाव किया कि भाई जो लोग आए, अब वो इतना सुनेंगे तो रसोई कैसे कर पाएंगे, और रसोई करने जाएंगे तो उनका समय बिगड़ेगा। इसके लिए क्या उस दातार ने भाव किया कि लोगों को प्रवचन तत्व की बात निर्भर होकर सुनने और बाकी व्यवस्था को हम कर सकते। इस भाव के साथ में आपको दी जाने वाली सुविधा आपके तत्व ज्ञान के परिश्रम का पारिश्रमिक। क्या शब्द बोला? आपको दी जाने वाली सुविधाएं बराबर, रहने की जगह, खाने की जगह, जो किसी के आयोजन में होती है, वो किसका पारिश्रमिक है? आपने जो तत्व विचार किया उसका पारिश्रमिक। पारिश्रमिक मतलब मेहनत करके, दिन में जो आपने मेहनत की उसका एक प्रकार का पारिश्रमिक। अब अगर आप नीतिवान है तो बिना मेहनत का पैसा ले लोगे क्या? बिना हाथ का पैसा ले लोगे क्या? ऐसा होना। मुझे बहुत दुख होता है भैया, सच बता रहा हूं, जब लोग प्रसंगों में भोजन की समीक्षा में पूरा ध्यान देते हैं और प्रवचन की बात तक नहीं करते। सोनगढ़ के प्रसंगों में कई बार गया हूं, शिविरों में भी कई बार गया हूं। वो पूरा होने के बाद में चर्चा वो कहीं दूध पाक की होती है, कहीं कैरी के रस की होती है, कहीं मिठाई ऐसी थी, कहीं ये ऐसा था, व्याख्यान को तो लोग भूल ही जाते। इसका मतलब देने वाला बुरा ये नहीं है, अच्छी बात के साथ में दे रहा है। उसके भावना ये है कि चलो इस बहाने सही लोग आए तो खरा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन नैतिक रूप से हमें समझना चाहिए कि भाई हम यहाँ पर कभी भी, देखो एक क्या कहें, विडंबना है, कहना पड़ता है, इसमें भी दुख होता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कृतम पापम भजो। आप अगर प्रसंगों में मात्र मौज मस्ती के लिए जाते हो, घूमने फिरने मिलने जुड़ने के लिए जाते हो, तो मूलभूत रूप से आप गलत। हालांकि नहीं जाने वालों से तो बढ़िया हो, तुम तो इस बहाने जाते। ये उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा, राय चलते लोगों के लिए रोकना नहीं। तुम कोई अधिकारी नहीं, तू प्रवचन नहीं सुनता, तू मत आना। उनको तो नहीं बोलना, कोई बात नहीं, तू आचल खाने पीने के लिए आ। बात समझ नहीं? आप ऐसा उल्टा अर्थ मत करना। निश्चय के सामने व्यवहार ही होता है। ध्यान से समझना कंपैरिजन, कि जो आपके बच्चे हों, अगर वो नहीं आते प्रवचन सुनने के लिए, तो उसको ये भी बोलना, कोई दिक्कत, चल कोई बात, 2 दिन आराम करने के लिए चल, खाने पीने के लिए चल, लेकिन किसके लिए? उनके लिए। लेकिन आप भी वही पॉइंट ऑफ व्यू से आओगे ना, तो नैतिक रूप से वो अनुचित।
समझ में आया? कभी भी शिविरों में, पंचकल्याणकों में, प्रसंगों में ये नहीं मुख्य होना चाहिए, ये नहीं मुख्य होना चाहिए, बराबर। लेकिन तो भी ये करने वाले ने किया है, होने वाले ने जिनके भाव आए बढ़िया रहा, लेकिन क्या मतलब है उसका? आज भी हमारे मध्य प्रदेश के कई लोग हैं, सब व्यवस्थाएं देखते मांगे, बाकी सब तो ठीक है, मुख्यों में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी, ठीक है भाई, इस बहाने आओ, इस बहाने आओ, व्यवस्थाओं के एंगल से आओ, तत्व को सुनो, रुचिवंत बनो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो उनके लेवल की बात है। अभी भी हम कोई व्यवस्थाओं में पकड़े रहे तो ये 27वीं 28वीं गाथा या 30वीं गाथा के वर्णन तक कहां पहुंच पाएंगे? ऐसे ही चला है, कल्याण परंपरा ऐसे ही चली है। इंद्र ने भी समोसरण बनाया, ये मुनिराजों के लिए नहीं बनाया। मुनिराज बैठे, उसमें बात अलग है। आप विचार करके देखो, 12 सभा नहीं बनाई होती इंद्र ने, बराबर, और मुनिराज भगवान का उपदेश सुनने के लिए आते, पेड़ के नीचे भगवान बैठे रहते, का मुनिराज चले जाते हैं। ये जो देव अवधि ज्ञानी है, जो भगवान के आंतरिक देवों को जानते हैं, अगर 12 सभा नहीं बनाई होती तो चले जाते। भगवान जहां बैठे वहां समोसरण बन जाता। लेकिन ये समोसरण किसके लिए बनाया? जो ऐसे लकड़हारा, घसियारा, किसान, पशुपालक, ऐसे व्यक्ति जो बाहर के वैभव को महिमाशाली मानते हैं, उनको बताने के लिए प्रभु कि ये वैभव अद्भुत है, उसके लिए सब व्यवस्था की गई। लेकिन अभी भी अगर व्यवहारिक जीव उसमें ही लगे रहे तो परमार्थ को समझे नहीं। चलना है ना? तो ये बात क्लियर हो गई। देह के वर्णन में आत्मा का वर्णन होता नहीं। हमेशा हमेशा जब भी देह का वर्णन आवे और आत्मा का वर्णन आवे, तब तक आपको बराबर ख्याल में आना चाहिए कि जैसे पड़ोसी की गाड़ी पड़ोसी की है, मेरी कभी कभार कहीं कभार आने जाने 2-5 मिनट के लिए उपयोग करना हो तो बात अलग, लेकिन मेरी नहीं। ऐसे ही शरीर का वर्णन शरीर का है, मेरा नहीं। समझ में आया? इसी के लिए जो कलश है ना यहाँ पे, ये बनारसी दास जी ने बड़े सुंदर सुंदर कलश लिखे हैं। मैं एक एक कलश आपको पढ़ के बताता हूँ। नगर का कैसा वर्णन कह रहे हैं वहां पे। ऊंचे ऊंचे गढ़ के कंगूरे विराजत हैं, मानो नव लोक गिलवे को दांत लिए हैं। देखा यहाँ गया था, बहुत अच्छा पद है वो वाला। हाँ, ऊंचे ऊंचे गढ़ के कंगूरे विराजत हैं, मानो नव लोक गिलवे को दांत दिए। मतलब नगर का वर्णन कर रहे। कंगूरा होता है ना, किला होता है ना, किला, तो किला पे वो बुर्ज होते हैं, तो ऐसे कंगूरे बने हुए, कैसे ऊपर, तो कितने मानो नवलोक, मान के चलो आकाश को खाना चाहते हो, गिलवे को दांत, इतना ऊंचा वो किला। सोहे चौर उपवन की सघन ताई, घेरा करी मानो भूमि लोक घेरी लियो। और किले के बाजू क्या क्या होता है? उपवन। तो कैसा लगता है? मानो पूरी दुनिया को आवृत कर दिया। गहरी गंभीर खाई ताकि उपमा बनाई, नीचो करी आनंद पाताल जल पियो। आपने कभी किलों का स्ट्रक्चर देखा हो तो पता चलेगा। किलों के बाहर क्या होती थी? खाई होती। क्यों? क्योंकि जब कोई आता था ना अटैक करने वाला, तो वहां पानी कर देते थे, वो वहां पे अटकते रह जाते। तो इतनी गहरी खाई है, मानो पाताल को छू रहे हैं। ऐसो है नगर या मैं नप को ना अंग कोई, ऐसा सब किला है लेकिन उसमें राजा का अंग नहीं है। यो ही चिदानंद सो शरीर भिन्न, ऐसे ही इस शरीर से चिदानंद विनायक भगवान आत्मा। ऐसे बहुत सारी बातें। एक ये भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर आया, बहुत बढ़िया बढ़िया पद। मैं तो केवल आपको वो बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। देखो बहुत बढ़िया, इसको मैं आप लोग बोलना मेरे साथ में, मैं बोलूंगा दोहरा।
तन चेतन व्यवहार एक से, बोलो तन चेतन नीचे भिन्न भिन्न है दोई, तन की छुट्टी व्यवहार जीव छुट्टी, तन की छुट्टी व्यवहार नियत दृष्टि मिथ्या छुट्टी सोई, नियत दृष्टि जिन सो जीव जीव सो जिनवर, जिन सो जीव तन जिन एक न माने कोई, तन जिन एक ता कारण तन की संस्तुति सो, ता कारण तन की संस्तुति सो, जिनवर की संस्तुति नहीं होई, जिनवर 30वें नंबर का पद है। देखो तन चेतन व्यवहार एक, शरीर और आत्मा कौन से नए से एक है? नीचे भिन्न भिन्न है दो, निश्चय नए से कैसे हैं? भिन्न भिन्न है। अब क्या कहते हैं? तन की स्तुति मतलब शरीर की स्तुति, व्यवहार जीव स्तुति कौन से नए से? ये पूरा लिखा ना, ये सब किसके? स्फटिक मणि के जैसा शरीर, परमोदारिक शरीर वगैरह वगैरह। तन की स्तुति व्यवहार जीव स्तुति, नियत दृष्टि में क्या स्तुति हो? निश्चय की दृष्टि से व्यवहार की स्तुति मिथ्या है, निश्चय की दृष्टि से, क्योंकि आत्मा और शरीर कभी एक होता नहीं, और इसके वर्णन से एक एक भी कहां से होंगे? बराबर। जिन सो जीव जीव सो जिनवर, जिन सो जीव जीव सो जिन, जीव कहाँ है? जिन, जिन कौन है जीव? यानी गुण किसके होने चाहिए? जीव के तन के, क्योंकि भगवान आत्मा बनता, शरीर भगवान नहीं बनता। तन जिन एक न माने कोई, शरीर आत्मा कभी एक होते ता कारण तन की संस्तुति सो, इसीलिए शरीर की स्थिति से जिनवर की संस्तुति नहीं हुई, जिनेन्द्र भगवान की स्तुति बराबर। सच्चे अर्थ में जिनेन्द्र भगवान की भक्ति तो उनके आत्मिक गुणों को निरस्त करके ही। जिनेन्द्र प्रतिमा का अवलंबन आत्म गुणों के स्मरण का कारण, और इसीलिए मैं कहता हूँ प्रतिमा में भी जो लोग सोने की प्रतिमा, हीरे की प्रतिमा, बड़ी प्रतिमा, छोटी प्रतिमा, धातु की प्रतिमा ऐसा व्यवहार करते हैं, वो भगवान को देखते नहीं, वो धातु को ही देखते। समंत्र भद्राचार्य कारंजा गए दर्शन करने के लिए, और बोले रत्न की प्रतिमा ऐसी, बोले बंद हो गई, अभी रात को दर्शन नहीं होते। तो वो कहेगी जिनको जिनके दरवाजे बंद हो ऐसे के दर्शन ही नहीं करते। आगे बाबू रत्न की प्रतिमाएं थी, चोरी के डर से व्यवस्था बनी, तो बोले जो भगवान बेड़ी में हो जाए भगवान के दर्शन ही नहीं कर रहे, लेकिन अज्ञानियों को उनकी महिमा आती, रत्नों के भगवान के दर्शन करें, स्फटिक के भगवान के दर्शन करें, तो वो स्फटिक तो वीवीआईपी लगते और सामान्य से लगने लगते। अरे भाई यही जिनेन्द्र वहां है। मुझे आश्चर्य होता है आपका क्या कहते हैं, चमत्कारी क्षेत्रों में, अच्छे क्षेत्रों में जिनकी भक्ति उमड़ उमड़ के आ जाती है, 108 प्रदक्षिणा करते हैं, वो अपने गांव के नगर में स्थित भगवान के दर्शन करने नहीं आते। मतलब भगवान भगवान में भेद कर रहे हो, सबसे बड़ा भेदभाव है। ख्याल में आया? यहाँ कोई भी शरीर हो, काला शरीर हो, श्वेत शरीर हो, कोई भी शरीर हो, शरीर का वर्णन, आत्मा का वर्णन, कैसी भी प्रतिमा हो, ये प्रतिमा परमात्मा का प्रतिबिंब है, परमात्मा नहीं। इसलिए परमात्मा तो अंदर के अनंत चतुष्टय में विराजमान है, इसीलिए इस प्रतिबिंब को देखकर वो अनंत चतुष्टय की याद आना चाहिए। अगर अनंत चतुष्टय की याद नहीं आई तो समझ लो आज तक ढंग से देव दर्शन नहीं।